हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन पढ़ रहे थे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान हमारे पास आया था V बराबर KQ/R। ये वैल्यू आई थी हमारे पास। जैसे अपन पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ते आ रहे थे, एकल के लिए पढ़ते आ रहे थे, उसके बाद में बहुत सारे आवेशों के लिए पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी बहु आवेशों के कारण या बहुल आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है। क्या करनी है? विभव की गणना करनी है। तो जैसे वहाँ अपन करते आ रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन विभव की गणना करेंगे। टॉपिक आएगा आवेशों के निकाय के कारण आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना कैसे करनी है, वो गणना अपन क्या करेंगे यहाँ पर। तो आवेशों को निकाय का मतलब होता है, मैंने वहां पर भी बताया था, निकाय का मतलब होता है समूह, तंत्र, सिस्टम। किसके लिए है? आवेशों के लिए। आवेशों का एक क्या है? समूह है, सिस्टम, तंत्र। उस आवेशों के कारण कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पर अपन को विभव की क्या करना है? गणना करना है। मान लीजिए किसी निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश हैं। मान लीजिए आवेश कितना है? Q1। ये बिंदु P है। इस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान अपन ने निकाला है। बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कैसे निकल के आएगा? इनके बीच की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। मान लीजिए वो दूरी कितनी है? R। कितनी है? R। ऐसे Q2 आवेश ये ले लिया। इसके बीच की दूरी क्या हो गई? R। ये ले लिया मैंने Q3। इसके बीच की दूरी कितनी होगी? इस तरीके से इस निकाय के अंदर n आवेश उपस्थित हैं और n आवेशों के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव की क्या करना है? गणना करना। तो विद्युत विभव की गणना क्या करें, कैसे करेंगे? एक एक बिंदु आवेश के कारण विभव का मान अपन निकाल लेंगे। पहले Q1 के लिए निकालेंगे, Q2 के लिए, Q3 के लिए, Qn के लिए। और बिंदु P पर पूछ रहा है तो परिणामी मान पूछ रहा है। परिणामी का मतलब है सभी विभवों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमारे पास आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं किसी आवेशों के निकाय पर या निकाय पर कुल विभव, इस पर विभव का मान कितना का टोटल आ जाएगा? किसी आवेशों के निकाय पर या में कुल विभव अलग अलग आवेशों के विभव के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या कहलाता है? आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, दोबारा देखिए,
ये किसी सिस्टम के अंदर है, निकाय के अंदर Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश उपस्थित है। इन आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो विद्युत विभव की गणना करने के लिए इनके बीच की दूरी चाहिए। मान लीजिए Q1 और बिंदु के बीच की दूरी कितनी है R1, Q2 और बिंदु के बीच की दूरी कितनी है R2, Q3 और बिंदु के बीच की दूरी कितनी है R3, Qn और बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी R। तो इन अलग अलग जो आवेश हैं, इन आवेशों के कारण जो विभव का मान प्राप्त हो रहा है, उन विभव को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वही तो परिणामी विभव मिलेगा। अर्थात परिभाषा के रूप में अपन किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, किसी आवेशों के निकाय में कुल विभव, निकाय का कुल विभव अलग अलग आवेशों के विभव के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या कहलाता है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव कहलाता है। अब अपन अलग अलग के लिए निकाल लेंगे। अर्थात मान लीजिए Q1 के कारण विभव कितना हो जाएगा V1, Q2 के कारण विभव कितना हो जाएगा V2 और Qn के कारण विभव कितना हो जाएगा Vn। सभी विभवों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसको एक समीकरण दे देंगे। तो किस तरीके से व्यक्त करेंगे, देखिए बिंदु आवेशों के कारण बिंदु आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के कारण किसी निकाय पर कुल विभव निकाय पर कुल विभव अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभव, अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। माना बिंदु P से, माना किसी निकाय में, में n बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn स्थित है। Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn स्थित है। इन आवेशों की बिंदु तक की दूरी R1 R2 R दूरी
होगी R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn। अतः इन बिंदुओं के कारण, इन बिंदु आवेशों के कारण, अतः इन बिंदु आवेशों के कारण आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव कितना हो जाएगा? V बराबर, सबका अलग अलग क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस V। समीकरण नंबर, क्या मैं इसके ऊपर वेक्टर लगाऊंगा? क्या नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या निकाल लेंगे, इन पर अलग अलग का विभव निकाल लेंगे, अलग अलग आवेशों के कारण विभव का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा? V1 बराबर K Q1 अपॉन R। दूरी कितनी है? R1। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार बिंदु आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, यहाँ कितना हो जाएगा? V2 के आवेश कितना हो जाएगा? Q2। इनके बिंदु तक की दूरी कितनी है? R2। समीकरण नंबर 3 डॉट डॉट Vn बराबर K Qn अपॉन Rn। समीकरण नंबर 4। अब यहां पर हमारे पास V1 V2 V3 V4 डॉट डॉट Vn की वैल्यू मिल गई। तो समीकरण 2 3 4 से समीकरण 1 में क्या रख देंगे? मान रख देंगे। समीकरण 2 3 4 से 1 में मान रखने पर एक में जैसे ही मान रखेंगे हमारे पास मान आएगा V बराबर V1 की वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन R1। K Q1 अपॉन R1
K2 P2 की है KQ2 अपॉन R2, ऐसे चलते जाएंगे KQN अपॉन R। अब देखिए यहां पर क्या है, इसको एक साथ कैसे किस तरीके से लिखेंगे। यहां बीच में प्लस है, प्लस होने के कारण उसको किस में रखते हैं अपन, समेशन के रूप में रखते हैं। कैसे रखते हैं, समेशन। तो देखिए V बराबर प्लस होने के कारण इसको मैंने दे दिया समेशन, इसमें दे दिया समेशन। क्या क्या आ रहा है, K तो सब में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो K तो मैंने वैसे कैसे लिख दिया, V वो Q अपॉन R। परिवर्तनशील कौन सा है, Q1 Q2 Q1, R1 R2 R, ये परिवर्तनशील है। अर्थात जो परिवर्तनशील है उसके नीचे के अपन ने कोई पॉइंट रख देंगे I, तुम्हारी इच्छा अनुसार है, कुछ भी रख सकते हैं, I J K जो भी है, जो यहां रख रहे हैं वही यहां रखना पड़ेगा। I बराबर I का मान कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और निम्न मान कितना है 1, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है n, तो निम्न वैल्यू तो मैंने रख दी 1 और हाईएस्ट वैल्यू रख दी मैंने n। ये क्या आ जाएगा, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान प्राप्त, अर्थात इसको यूं भी लिख सकता हूं मैं, V बराबर K तो क्या है, इक्वल है सबके लिए, बाहर ले लिया मैंने, समेशन I बराबर 1 to I बराबर n Q I अपॉन R, या V बराबर K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, समेशन I बराबर 1 to I बराबर n Q I अपॉन R। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी समीकरण है, इकाई क्या हो जाएगी इसकी, वोल्ट हो जाएगी। ये समीकरण दे दिया अपन ने 4 5, जो समीकरण जो 5 है, या समीकरण इसको दे देते हैं अपन, ये भी वही है 5 और ये दे देंगे 6, तो समीकरण 5 में 6, 5 व 6 आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक, विद्युत विभव का क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। बिल्कुल आसान है, कोई किसी प्रकार के, क्योंकि पिछला जो टॉपिक अपन को क्लियर है, विद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल है, ये क्लियर है, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, पुरानी चीज वैसे वैसे पढ़ेंगे। इसके बाद में आएगा टॉपिक आता है अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, नेक्स्ट टॉपिक आता है चालक गोले के कारण विद्युत विभव, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, सारे अपन पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ वहां विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, यहाँ क्या पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे। कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, वो अंतर यहाँ अपन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये जो निकाय के कारण विद्युत विभव का मान आया है, वो विद्युत विभव का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, ये
आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का मान हमको क्या हो गया प्राप्त हो गया। इस विभव से संबंधित एक तो न्यूमेरिकल करते हैं अपन और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए हवा में स्थित किसी क्वेश्चन है, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश, किसी धनात्मक बिंदु आवेश धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 1.1 into 10 की पावर माइनस 9 10 की पावर माइनस 9 कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर इतने आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है इसमें। देखिए हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश है और धनात्मक बिंदु आवेश से 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान क्या करना है, कुछ भी नहीं। क्या कह रहा है, धनात्मक बिंदु आवेश है, ये ले लिया अपन ने बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश कितना हो गया धनात्मक, क्यों इसका जो मान दे रखा है 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी, यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पे स्थित है, इस बिंदु के पर विभव की गणना क्या करनी है, विभव की। अब यहां देखिए ये आवेश दे रखा है ऐसा पद्धति में दे रखा है और दूरी किस में दे रखी है, सीजीएस पद्धति में दे रखी है। तो हमको इस दूरी को भी किस में बदलना है, सीजी को एसआई पद्धति में बदलना है। तो इसको अपन बदलेंगे तो इसका मान हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलूंगा मैं, मीटर में बदलूंगा। तो यहाँ जो दे रखा है उसको लिखिए, दिया Q बराबर दे रखा है 1.1 into 10 की पावर माइनस 9 कूलाम और R बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर और इसको यूं भी लिख सकता हूं मैं 1 गुणा 10 की पावर माइनस 1 या 0.1 लिख सकता हूं या मीटर या कितना हो जाएगा 0.1। अब क्या कह रहा है, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना अपन ने की थी, तो बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर होता है KQ अपॉन R। V बराबर होता है KQ अपॉन R। K की वैल्यू आप लोग जानते हो, बार बार अपन लिखते आ रहे हैं तो आपको मुझे याद होनी चाहिए। K की 9 into 10 की पावर 9, तो V बराबर 9 into 10 की पावर 9। Q की वैल्यू है हमारे पास 1.1 into 10 की पावर 9
माइनस बटे में आर की वैल्यू है कितनी, पॉइंट। पॉइंट से पॉइंट तो ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल हो गया, तो v बराबर 11 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना वोल्ट आ जाएगा, 99। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान हमारे पास कितना मिलेगा, 99 वोल्ट के बराबर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो आवेशों, दो आवेशों तथा 4 गुना दो आवेशों की यूनिट 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलम गए, 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलम गए, माइनस 3 गुना 10 की पावर 9 कूलम के मध्य दूरी 0.1 मीटर के मध्य दूरी 0.1 मीटर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विभव का मान शून्य लीजिए, अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन है दो आवेश, समझना है इसको। दो आवेश दे रखे हैं 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 व माइनस 3 गुना 10 की पावर माइनस 9। कूलम की मध्य दूरी दे रखी है 0.1 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव कितना हो गया, शून्य होगा, वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। इस तरीके का जो न्यूमेरिकल अपन ने विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ा था, तो देख दो आवेश ले लो, जो कह रहा है अपन से वो काम करते हैं। दो आवेश ले लिए, एक हो गया Q1 बराबर तो मैंने ले लिया 4 गुना 10 की पावर माइनस 9, ये क्या है। दूसरा आवेश हमारे पास ये जा, इसका मान दे रखा है Q2 बराबर -3 गुना 10 की पावर माइनस 9। इनके मध्य की दूरी ए बिंदु मान लूंगा मैं, इसको बी बिंदु मान लूंगा। इनके मध्य की दूरी दे रखी है इसने 0.1 मीटर, और ये कह रहा है अनंत पर
कितना मानना है, 0। यहाँ पर मैं कोई पी बिंदु मान पी डैश, कौन सा बिंदु मान लेता हूं, पी डैश। अब ये कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा। मान लीजिए पहले आवेश से ये x दूरी है, यहां पर कोई बिंदु P है, ये x दूरी ले ली हमारे पास, ये इस बिंदु तक दूरी कितनी ले ली अपन ने, x ले ली। बची हुई दूरी कितनी बन जाएगी, पॉइंट 1 में से कितना घटा दूंगा मैं, x। तो इधर देखिए 0.1 माइनस x, ये बिंदु B तक की क्या रह जाएगी, दूरी। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है, पर से किस बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा, 0, और अनंत पर विभव का मान कितना लेना है, अपन को 0 लेना है। अब देखिए यहां पर A बिंदु और B बिंदु के बीच, या P बिंदु पर A बिंदु के कारण P बिंदु पर विभव का मान निकाल लेंगे, और B बिंदु के कारण P बिंदु पर विभव का मान निकाल लेंगे। यदि दोनों का जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, परिणामी विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान Q1 आवेश से x दूरी पर, Q1 आवेश से x दूरी पर बिंदु P पर विभव, वो कौन सा बिंदु मान रहे हैं अपन, A बिंदु मान रहे हैं, तो VA बराबर कितना हो जाएगा, K Q अपॉन R। K का मान हमारे पास, K तो वैसे रख दो, Q1 का मान रखो, ये मैं इसके बीच की दूरी कितनी मान लेंगे, x, इसकी वैल्यू रखो 4 × 10⁻⁹ बटे इनके बीच की दूरी कितनी होगी, x। ठीक है, दूसरी बात Q2 आवेश, वो Q2 आवेश से कितनी दूरी रह गई, अब 0.1 माइनस x दूरी पर बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, B। K Q2 अपन उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 0.1 माइनस x बराबर K Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 गुणा 10⁻⁹ बटे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 माइनस x समीकरण। इसको 1 दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। की वैल्यू आ गई थी, VB बराबर K Q2 0.1 माइनस x बराबर -3 × 10⁻⁻⁴ K अपॉन 0.1 माइनस x। ये आने के बाद में हमारे पास माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव का जो मान आता है -KQ अपॉन R के बराबर। ये K इधर लगा लो चाहे इधर। अब क्या करेंगे, परिणामी विभव का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। और परिणामी विभव कितना आ जाएगा, VA प्लस VB बराबर कितना हो जाएगा, 0। परिणामी का मतलब जोड़ दो, और P डैश पर अनंत पर विभव का मान कितना लिया अपन ने, 0। ठीक, यहां वैल्यू रख देते हैं। क्या वैल्यू रखेंगे, VA का मान कितना है हमारे पास, K × 4 × 10⁻⁹
अपॉन एक्स माइनस, ये प्लस है, प्लस ले लिया, वीबी का मान कितना हो जाएगा, -3 × 10⁻⁻⁹ के अपॉन 0.1 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0, अर्थात k इंटू 4 × 10⁻⁹ बटे में कितना हो गया x, इस प्लस माइनस कितना हो गया माइनस 3 k पहले ले लेता हूं 3 × 10⁻⁹ अपॉन 0.1 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 0। जो वैल्यू है अपन ने वैल्यू उस तरीके से अपन रखते गए। अब इसको सिर्फ हल करना है, हल कीजिए, देखिए k इंटू 4 × 10⁻⁻⁹ अपॉन कितना हो गया x बराबर, इसका मैं पक्षांतरण करूंगा तो माइनस किस में चले जाएगा, प्लस में चले जाएगा, 3k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁹ बटे 0.1 माइनस एक्स, ये वैल्यू अपन ने जब पक्षांतरण करके लिख दी, k से k कट गया, 10⁻⁹ से -9 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4/x बराबर 3/0.1 माइनस एक्स, क्रॉस गुणा कर लेंगे इसमें, तो 4 × 0.1 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3x, गुणा कर दो 0.4 माइनस 4x बराबर कितना हो गया 3x, तो पक्षांतरण कर दूंगा मैं 0.4 बराबर 3x प्लस 4x, तो 0.4 बराबर 7x, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे 0.4 बटे 7, जब गुणा भाग करूंगा इसका तो गुणा भाग हमारे पास आएगा 0.0, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, 50, 7 7 49, 7 मीटर के बराबर, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.057 मीटर के बराबर।